राजीव। तो दोस्तों, राहुल गांधी के अंदाज और राहुल गांधी के सवाल, ये दोनों जो हैं, इन दोनों से इस वक्त बीजेपी घबराई हुई है, काफी घबराई हुई है। घबराने का कारण जायज है। सामने चुनाव हैं, तारीखें आ गई हैं कि 7 नवंबर से सत्ता के सेमीफाइनल की शुरुआत हो जाएगी। फाइनल मुकाबला तो 2024 में होगा, लेकिन उससे पहले 3 दिसंबर को विधानसभा चुनावों यानी सेमीफाइनल के नतीजे आ जाएंगे। और इस बार तो एक नया नारा गढ़ लिया गया है। नारा है 3 दिसंबर बीजेपी सरेंडर। चुनाव का मौसम है तो ऐसे जुमलेबाजी चलती है, ऐसी जो जुमलेबाजी है वो चलती रहेगी। वैसे जुमलेबाजी में बीजेपी उस्ताद रही है, आप सब जानते हैं, लेकिन अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपने अंदाज में बीजेपी के जुमलों का जवाब दे रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि राहुल के अंदाजे बयां के आगे बीजेपी का कोई जुमला नहीं चल पा रहा है। खैर, राहुल के जिस अंदाज की बात मैं यहां कर रहा हूं उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको राहुल गांधी के एक और धारदार भाषण का कुछ हिस्सा सुनाता हूं। दरअसल राहुल गांधी ने अपने भाषण की शुरुआत, आज शहडोल में राहुल गांधी थे और भाषण की शुरुआत में आडवाणी जी की एक किताब का जिक्र किया, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखा है उस किताब में कि बीजेपी आरएसएस की सच्ची प्रयोगशाला गुजरात नहीं बल्कि मध्य प्रदेश है, और बीजेपी आरएसएस की इस प्रयोगशाला में क्या कुछ होता है उसका जिक्र यहां कर रहे थे राहुल गांधी। मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है इस प्रयोगशाला में, जरा सुनिए। आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब में लिखा था कि जो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी, मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है, ये उनका कहना था। तो जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा, आडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। तो राहुल गांधी सीधा हमला कर रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी में क्या कुछ होता है। इतना ही नहीं, इससे भी आगे बढ़ते हुए और आडवाणी जी की किताब का जिक्र करते हुए यहां राहुल गांधी अपने भाषण का, जो उनका भाषण था, उस भाषण की शुरुआत करते हैं। 29 मिनट के इस भाषण में जितनी बातें ये रखते हैं, शुरुआत में ही दमदार भाषण, धारदार भाषण, उस भाषण का जिक्र यहां हम कर रहे हैं। महाकाल लोक में शिव जी से चोरी की जाती है, ये कह रहे हैं। महाकाल आप जानते हैं, उज्जैन महाकाल की नगरी, और वहां शिव जी से चोरी की जाती है। सुनिए जरा। और किसी प्रदेश में शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। यही नहीं रुके राहुल गांधी ने आज व्यापम घोटाले का भी जिक्र किया और कहा कि व्यापम घोटाला होता है, मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की सीट बेची जाती है। सुनिए जरा। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है, 40 लोगों की हत्या हो जाती है, एमबीबीएस की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। और इसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी का एक नेता आदिवासी के ऊपर पेशाब करता है। जरा ये भी सुनिए।
बीजेपी के लेबोरेटरी में आदिवासी जिला है। बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं। और इसके बाद राहुल गांधी ने किसानों का भी जिक्र किया। आप याद कीजिए, मंदसौर में किसानों के ऊपर गोली चलाई गई थी, 6 किसानों की हत्या हो गई थी। उसका जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, जरा ये भी सुनिए। ये बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी, और वो भी मध्य प्रदेश, गुजरात नहीं बल्कि मध्य प्रदेश। और लिखा किसने था? तो अडवाणी जी की किताब। उसका जिक्र करते हुए यहां राहुल गांधी बता रहे हैं कि इस लेबोरेटरी में क्या क्या कुछ होता है, उसका ये जिक्र कर रहे हैं, उसकी बानगी यहां रख रहे हैं। किसानों को गोली मारी जाती है इसी लेबोरेटरी में, सुनिए। बीजेपी के लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या कर डालते हैं। मंदसौर में बीजेपी की लेबोरेटरी में को गोली मारी जाती है पे 18% और पेस्टिसाइड पे 12% जीएसटी लग जाती है। ठहरिए, बीजेपी की लेबोरेटरी में हर रोज महिलाओं का बलात्कार होता है। 12 साल की में रेप होता है। भोपाल में एक लड़की का बलात्कार होता है और जब उसका भाई उसे बचाने की कोशिश करता है तो पुलिस के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। तो यहां तमाम मसलों को उठाते हुए, रखते हुए और बहुत ही जानदार शानदार भाषण देते हुए यहां राहुल गांधी घेरते हुए, आज कल चुनाव का आगाज होता है और आज पहला भाषण शहडोल में राहुल गांधी देते हैं। उस भाषण में जो कुछ और जिस अंदाज में राहुल गांधी अपने भाषण की शुरुआत करते हैं, ये आपके सामने हम रख रहे थे। और ये जो शहडोल है, ये आदिवासी बहुल जिला है और इस जिले में राहुल के आने से बीजेपी में ही खलबली मची हुई थी। पहले से खलबली मची हुई थी क्योंकि मध्य प्रदेश की कुल 230 विधानसभा सीटों में से आदिवासी वर्ग के लिए 47 और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 32 सीटें आरक्षित हैं। और वहीं पर 51% अभी तक जो माना जाता है, 51% आबादी जो है ओबीसी का है, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग का है, एक ही आबादी है। और पिछले कुछ समय से जिस तेजी से राहुल गांधी ओबीसी के हक और जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, उससे शायद बीजेपी को भी पूरा यकीन रहा होगा कि शहडोल में आकर भी राहुल गांधी यही सारी बातें करेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ भी। 29 मिनट के अपने भाषण में राहुल गांधी ने बीजेपी, मोदी और शिवराज सरकार को घेरा ही, साथ ही उनका लगभग सारा भाषण अनुसूचित जातियों, जनजातियों और जातीय जनगणना पर ही केंद्रित रहा। आदिवासियों को वनवासी कहकर बीजेपी कैसे उन्हें पिछड़ा हुआ रखने की कोशिश करती रही है, कैसे आदिवासियों पर अत्याचार होते रहे हैं, इन सब पर राहुल गांधी ने जनता के बीच अपनी बात रखी। और इसके साथ ही एक सवाल भी राहुल गांधी ने दागा कि आदिवासी अधिकारियों को कितने अधिकार हैं। आपको याद दिला दूं कि कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल 4 घंटे के मैराथन के बाद, सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद, और कहें तो चुनाव की घोषणा के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पूछा था, वहां लगभग 200 पत्रकार थे, उन सबके बीच पूछा था कि यहां कितने पत्रकार ओबीसी या दलित हैं। और आज उन्होंने ट्राइबल ऑफिसर्स की बात की है। साथ ही ये बताया कि भारत सरकार के 100 रुपए के बजट में जहां 5 रुपए खर्च करने की जिम्मेदारी मात्र 5 रुपए खर्च करने की जिम्मेदारी ओबीसी वर्ग के अधिकारियों के हाथों में, यानी 5% बजट जो है वो मात्र 5% बजट ओबीसी अधिकारियों के हाथों में है। लेकिन आदिवासी अफसर्स क्या करते हैं? 100 रुपए के बजट में मात्र 10 पैसे का बजट जो है वो आदिवासी ऑफिसर खर्च करते हैं या तय कर पाते हैं कि इस बजट का अलोकेशन क्या होगा। राहुल गांधी जिस स्पेसिफिक तरीके से ओबीसी, ट्राइबल और दलितों के हक की बात को सामने रखकर बता रहे हैं कि उन्हें क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है, ये बात बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि बीजेपी ने पिछली बार कांग्रेस की सत्ता पिछले दरवाजे से हासिल की थी, यानी पिछले चुनावों में भी बीजेपी को कांग्रेस के कारण मात मिली थी। और अब भी
बीजेपी के सामने मात खाने का डर खड़ा हो गया है। राहुल गांधी इस डर को और बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव की कल घोषणा हुई। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा कल हुई और आज सीधे राहुल गांधी शहडोल पहुंच गए। इधर राजस्थान में उनकी पिछले महीने की विजिट का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया है, जिसमें राहुल गांधी महारानी कॉलेज की लड़कियों से गपशप कर रहे हैं और इसमें उनकी चमकती हुई स्किन से लेकर लड़कियों को इंडिपेंडेंट कैसे बनाया जा सकता है, इन तमाम पहलुओं पर खुलकर चर्चा हुई। लड़कियों ने अपने मन की बात राहुल गांधी से की और राहुल गांधी ने भी पूरे मन से उनकी बातें सुनी। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी से वैसे सवाल पूछे गए जिन सवालों का जवाब देने से पहले थोड़ा सा राहुल गांधी का चेहरा लाल हो गया। सवाल था कि आपका कॉलेज में क्रश क्या था, किसी लड़की से प्यार करते थे क्या? ऐसे सवाल चेहरे पर क्या लगाते हैं, आपका चेहरा ग्लो करता है, कैसे करता है? खैर, ये तमाम बातें चुनाव के दौरान भी अगर हो रही हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के प्रति युवाओं का जो है रुझान वो दिखाई दे रहा है, महिलाओं का रुझान दिखाई दे रहा है। एमपी हो यानी मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, बीजेपी जहां सत्ता में आने की कोशिश में है वहां राहुल गांधी चट्टान की तरह उसके सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। राहुल बड़े दावे न करके सीधे गारंटियां दे रहे हैं और उन वर्गों की बात कर रहे हैं अब तक जिनका शोषण हुआ है, यानी आदिवासियों, दलितों, ओबीसी, इन सब की बात कर रहे हैं। और बीजेपी सत्ता में रहने के कारण भी उन्हें न्याय नहीं दे पा रही है। तो दोस्तों, आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे राहुल गांधी के निराले अंदाज और सीधे सवालों की, जिनसे घिरी बीजेपी एकदम लाचार दिख रही है। और सबसे बड़ी बात कि राहुल ने चुनाव से पहले चल दिया है बड़ा दांव। इस दांव की परत खोलते हैं आज शहडोल से। चलिए, हमारे साथ कुछ बड़े साथी जुड़े हुए हैं,